बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, इमाम महदी का ज़हूर कब होगा, ये सवाल जहाँ बहुत अहम है वहीं हसास भी है। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है, ज़रा सी फिसलन कहीं से कहीं पहुँचा सकती है। सबसे पहले कुरान करीम से इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। ये बात भी अहम है कि अलामात कुर्ब क़यामत भी क़यामत की तरह मुबहम, पुरस्रार और पेचीदा हैं। इनमें अलामती ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और इसका लुत्फ़ भी इस अलामती और ज़ुबानी लुग़त से पैदा होता है। सूरह बनी इसराइल में है कि नबी कह दीजिए, ऐन मुमकिन है कि वो वक्त बिल्कुल करीब आ गया हो। यह आयत नंबर 51 में बयान किया गया है। बिल्कुल इसी तरह से एक बात सूरह मारज में भी बयान की गई है कि ये लोग इसको दूर समझ रहे हैं जबकि हम इसे करीब समझ रहे हैं। कुरान करीम में मुतअद्दिद बार आया है कि नबी कह दीजिए कि मैं नहीं जानता कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया है वो करीब आ चुकी है या दूर है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, क़यामत कब आनी है? तो आपने उससे फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? बिल्कुल यही बात इस सवाल के जवाब में भी की जा सकती है। महदवियत के मौजू का सबसे अहम और सनसनीखेज़ और बुनियादी सवाल तो यही है कि हमने इमाम महदी के आलमगीर इनकलाब के लिए क्या तैयारी की है। इमाम महदी जब ज़हूर फरमाएंगे तो वो एक आलमी हुकूमत कायम करेंगे। क्या वो हुकूमत मोज़े से कायम हो जाएगी? तो सवाल ये है कि इमाम महदी की आलमगीर हुकूमत के लिए क्या हम कोई ज़मीना साजी कर रहे हैं? अहदीस से साबित है कि इमाम महदी के असहाब साले तरीन होंगे और असहाब बदर की तरह बाफजीलत होंगे, और इसी तरह से इमाम महदी को छोड़कर जाने वालों के लिए अजाब भी ऐसा होगा। हदीस में है कि इस पर मुसलमानों को काफिरों के हवाले न करने पर जंग छिड़ जाएगी और मुसलमान 3 गिरोहों में तकसीम हो जाएंगे। एक गिरोह तो मैदान जंग से भाग जाएगा और अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। 1/3 लश्कर मैदान जंग में शहीद हो जाएगा। ये अल्लाह ताला के नज़दीक अफजलुश शुहदा होंगे, जबकि 1/3 लश्कर फतयाब हो जाएगा। यह आइंदा किसी फितने में मुब्तला न होगा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी होगा जो इमाम महदी को भाग कर जाने वालों से भी ज़्यादा बदबख्त होगा। वो इस्लाम के दावेदार तो होंगे मगर इमाम महदी के मुखालफीन में से होंगे। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया भर के सामने दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देगा। आप हैरान होंगे कि सबसे पहले मुखालफत करने वाले किस तरह बर्बाद होंगे। वो जिंदा जिस्मों के साथ ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। ये लोग फिक्री इन्हितात का शिकार होंगे और इस फितने का शिकार हो जाएंगे। इनका सरबराह अब्दुल्ला सफ़यानी नाम का होगा। ये नाम नेहाद मुस्लिम लीडर होगा और इसे यहूदियों की जानिब से मुसलमानों का लीडर बनाया जाएगा और आलमी मीडिया भी आलमी लीडर बनाएगा। वो कई जंगों में फतह का ड्रामा रचाएगा और फिर कई फतूहात का ढोंग रचाकर असली रूप धार लेगा। नईम बिन हम्माद की किताब अल-फित्न में है कि उसका नाम अब्दुल्ला होगा। उसका खुरूज शाम के इलाके इंदर से होगा। ये लफ्ज़ अबन दूर है, दूर का चश्मा जो बिगड़ कर इंदर बन गया है। इंदर शिमाली इसराइल का इलाका है जिस पे इसराइल ने 24 मई 1948 को कब्जा कर लिया था। बाज़ रिवायात के मुताबिक मुसलमानों का हामी होगा, फिर बदल जाएगा। इसका मतलब है बाज़ इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें इसको मुसलमानों के लीडर के तौर पर मुतारिफ करवाएंगी, जैसा कि ऑक्सफोर्ड के तिलिस्म खानों में होता है। जब मुसलमानों का लीडर मान लिया जाएगा तो इमाम महदी के खिलाफ सफ आरा हो जाएगा। इस प्लान या मनसूबाबंदी का एजेंडा ये है कि इसको प्रोपेगेंडे के जोर पर जिना और शराब को हलाल करार दिया जाएगा। उस दिन वो शख्स सबसे बड़ा महरूम होगा जो बनु कल्ब के माले गनीमत से महरूम रहा। यानी हर साहिब ईमान मुजाहिद इस माले गनीमत में से कुछ न कुछ ज़रूर लेगा, अगरचे ऊँट को बांधने की रस्सी ही क्यों न हो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग इन अम्वाल को, बच्चों को मुसलमान होने के बावजूद कैसे कैदी बना लेंगे? वो लोग शराब और जिना को जायज़ समझने की वजह से काफिर करार दिए जाएंगे। सुफियानी ज़मीन पर फसाद बर्पा किए होगा, हत्ता कि एक शख्स दमिश्क की मस्जिद में शराब की एक मजलिस में बदकारी की जाएगी। इस तरह एक औरत सुफियानी की ईरान पर आकर बैठ जाएगी कि वो शख्स महराब पे बैठा होगा कि गैरतमंद शख्स उठकर खड़ा होगा कि अफसोस है तुम पर ईमान लाने के बाद कुफ्र करते हो। नाजायज़ करते हुए सुफियानी को उस शख्स से कलमा हक कहना बुरा लगेगा और फिर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और फिर उस शख्स को मौत के घाट उतारने के बाद सिर्फ उसी को नहीं, जो भी उसकी तायद करेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। शराब, सूद, जिना को जायज़ समझने वाले वो बदनसीब होंगे जो इमाम महदी की तलवार का शिकार होंगे और उनमें सरफहरिस्त ये सुफियानी होगा। यही फिक्री इन्हितात का अंजाम होगा। ये लोग जानवरों की तरह ज़िबा किए जाएंगे।
इमाम महदी सुफियान नामी शख्स को एक चट्टान पर बकरी की तरह ज़िबा कर देंगे। जो लोग फितने का शिकार होते हैं वो जालिम के लिए रहम दिल और मजलूम के लिए संग दिल होते हैं। अब आते हैं उन अलामात की तरफ कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि उनका वक्त ज़हूर क्या है। अहदीस मुबारक इमाम महदी के ज़हूर के बारे में जितनी अलामात बताई गई हैं उनमें तमाम अलामतें इशारतन हैं। कुछ अलामतें ज़हूर से कबल के बारे में हैं, मगर इनके ज़हूर के बारे कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अलामात ज़हूर इमाम महदी की कुछ हदीस को हम आज की वीडियो में शामिल कर रहे हैं और बाकी अलामात हम आइंदा किसी वीडियो में बयान करेंगे। एक अलामत ये बताई गई कि आसमान से एक फलक शगाफ निदा आएगी जो इमाम महदी की ज़हूर की मनादी करेगी। ये निदा तो उनके ज़हूर के बारे में होगी और ज़हूर के बाद होगी, मगर हम तो क़ब्ल ज़हूर की बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इमाम महदी का ज़हूर होगा कब। हो सकता है ये सदा तो आए, मगर आजकल ऐसी कौन सी जगह है जहाँ इंसान की सेटेलाइट तक रसाई नहीं और ख़बर दुनिया तक न पहुँचे। इमाम महदी का काबतुल्लाह में ज़हूर की खबर नशरियाती इदारे लम्हा बलम्हा नशर करेंगे या आसमान से सनसनीखेज़ पैगामात भेजे जाएंगे। हो सकता है इसे ही निदा कहा जाएगा। एक अलामत ये भी है कि आप सदी के मुजद्दद होंगे। मुजद्दद का सदी के आगाज़ में आना ज़रूरी नहीं, वो वस्त में भी आ सकता है और मुजद्दद माना जाता है। अब खुदा जाने कि वो सदी शायद यही है कि जब मुसलमानों पे हर किस्म का जुल्म ढाया जा रहा है और मुसलमान मुजाहिदों ने हर किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं। हिजाज ने कहा, हज़रत अली से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया के ख़ात्मे या क़यामत को एक दिन भी क्यों ना बाकी हो, अल्लाह ताला हम में से एक आदमी को भेजेगा जो दुनिया को इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म जूर से भरी होगी। ये मसनद अहमद की हदीस है। एक अलामत ये भी है कि फ़रात दरिया से पानी हट जाएगा और इससे सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा। दजला और फ़रात दोनों तुर्की से निकलते हैं और इराक़ से निकलते हुए खलीज अरब में गिरते हैं। तुर्की ने फ़रात पर मुतअद्दिद डैम बनाए हैं, जिनमें से अतातुर्क डैम इनमें से एक है। इसकी वसअत 816 मुरब्बा किलोमीटर है। खिलाफत उस्मानिया के बाद तुर्की में फ्रीमेंसन इक़्तिदार में रहे हैं। तुर्की चाहे तो इराक़ से फ़रात का पानी बआसानी रोक सकता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित होगी और सोने का पहाड़ ज़ाहिर होते ही दुनिया इस पर टूट पड़ेगी और 100 में से 99 इस लालच में मारे जाएंगे कि इन खुशनसीब में से हूँ जो सोने का मालिक बने। एक रिवायत हज़रत बीबी उम्मे सलमा से मरवी है कि ज़मीन इस लश्कर को निगल जाएगी जो हज़रत से लड़ने को जाएगी, यानी वो लश्कर जो मुसलमान होने के बावजूद इमाम महदी यानी निजात दहिंदा से लड़ेगा, ज़मीन फट जाएगी और इस फ़ौज को निगल लेगी। ये भी इम्कान है कि लश्कर जब शाम से जाएगा, शाम से मुराद लबनान और फ़लस्तीन मौजूदा इसराइल के इलाके उर्दन भी शामिल है, जहाँ हरमैन का एक गद्दार ख़ानदान हुक्मरान है जिसकी मलकाएँ अमेरिकन यहूदी या बरतानवी ईसाई होती हैं और मुसलमानों को लुभाने के ताक के फ़न में माहिर होती हैं और इसकी मदद वो अमरीकी अफवाज करेंगी जो अर्ज़ हरमैन में छावनियाँ बनाकर लम्हा मौत के इंतज़ार में बैठी हैं। तो फ़रीक़ैन के माबैन जदीद आलात हरब के इस्तेमाल से ज़मीन पर भारी गोले, बड़े बड़े गोले छोड़ जाएंगे। इसके बारे में भी नबी अकरम ने इसकी हकीकत के करीब हदीस बयान की है कि इमाम महदी के ज़हूर के बाद मुसलमान फ़ौरी तौर पर हिमायत नहीं करेंगे, यानी आलमी तौर पर फ़ौरी हिमायत नहीं होगी, क्योंकि हमेशा से इस्लाह करने वालों को अपने लिए ख़तरा समझा जाता है। सूरह निसा में है कि हमने किसी बस्ती में डराने वाला नहीं भेजा और वहाँ के खुशहाल लोगों ने कहा कि जो चीज़ तुम देकर भेजे गए हम इसके कायल नहीं हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।